ओम शांति। आज है 1 अक्टूबर 2021 और आज के हम साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। बाबा हमें अपने ईश्वरीय कुल की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बहुत ऊंच ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण जाति के हो, ईश्वरीय कुल के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले अर्थात सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। बाबा आकर आत्माओं का ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, क्योंकि आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान काली हो गई है, तो शरीर भी ऐसा ही तमो प्रधान काला है। तो बाबा कहते हैं इसमें बाहरी देहिक वस्तुओं पदार्थों को परिवर्तन करने की बात नहीं, आंतरिक परिवर्तन करना है। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। कितना सुंदर बाबा ने शब्द बताया। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नरसिंह नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। ये है नई बात। नयों को तो अगर रूहानी शब्द कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को बाबा सब नई बातें समझाते हैं, स्मृति दिलाने के लिए कि आप आत्माओं को बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। ये भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे। लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। ये है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते, ये पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। अंधियारे को हमेशा काला रूप दिखाया जाता है, काला रंग दिखाते हैं, और सवेरा उज्जवल रूप, सफ़ेद रूप। तो बाबा ये कहते हैं ये लाइट और डार्क अंतर बताया जाता है। ब्रह्मा का दिन सवेरा, सुबह है, लाइट, और ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बाबा कहते बहुत अच्छी रीति आप बच्चों को समझानी देनी है कि कैसे इनका राज्य था, और सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र, सुखी, भरपूर, संपन्न थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं।
मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। भारत में विशेष देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को सदा डबल सिरताज दिखाते हैं, रतन जड़ित ताज और बाबा ने जो कहा पवित्रता की निशानी लाइट का ताज, दोनों दिखाते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट का ताज द्वापर में गुम हो जाता है, सिर्फ रतन जड़ित ताज उन राजाओं को रहता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ पवित्र आत्माओं की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। नहीं, ये पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। पवित्र शरीर किसी का भी है नहीं, इसलिए बाबा कहते लाइट नहीं दे सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। आत्मा जो पतित बन गई, बाबा कहते उनको पवित्रता की निशानी तो दे न सके। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। अब बाबा हमें दिव्य गुणों की ओर हमारा ध्यान दिला रहे कि आप बच्चे ऊंचते ऊंच बाप के बने हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बने हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए व एमपी बन जाते हैं अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं, है ना। घर बार पहनावा खाना पीना चलना सब बदल जाता है, एकदम टिप टॉप हो जाते हैं। कोई पहचान भी नहीं सके कि ये पहले मेहतर थे और अब ये ऐसा बन गए हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। हमारी पढ़ाई तो पवित्रता की पावन बनने की है, वो तो सिर्फ एक जन्म के लिए पोस्ट पोजीशन पाते हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्र पने की आदतें मिटती जाएगी। अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। तो विकारी आदतों को मिटाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, अंदर ये याद रहे कि हम अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आ गए हैं, ऊंचते ऊंच कुल के हम भांति बन गए, तो आदतें मिट जाएगी। आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए, तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में
क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फकुर रहता है। तो तुम भी थे कौन? बाबा कहते ऊंच जाति के बन जाते ना तो ऐसा नशा फकुर चढ़ जाता है। तो स्वयं को भी याद दिलाओ कि तुम कौन थे और अब क्या बने हो। पतित छीछी थे, अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। ये भी तुम समझते हो परम पिता परमात्मा ज़रूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाना ही है। वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियाँ, कितना घोर अंधियारे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। स्वयं भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पढ़ने वाले नर से नारायण बन सकते हैं। लेकिन पढ़ने वाले पर मदार है कि वो कितना लगन और एकाग्रता से पढ़ता है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? बाबा पूछ रहे, ऐसी कोई पाठशाला है जहाँ ऐसा चित्र रखकर एम ऑब्जेक्ट सामने रखकर कोई पढ़ाता होगा? तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते हैं, पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह ना सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। तो बाबा हमें आत्मा रूप में देखकर आत्मा का जो कपड़ा मैला हो गया है उसकी बाबा बिल्कुल सफाई कर देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। आत्मा जानती है ये पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की या भपका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। सांवरा रूप किसकी निशानी है? आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित। गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं। बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम आत्माओं को, ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी है अंत, सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है।
राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे, है ना। तो उस समय बहुत वहाँ पर दंगे फसाद थे, तो बाबा बच्चों को साक्षात्कार करवा के बहलाते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं। बाबा के घर में तो भोले भाले साधारण गरीब बच्चे भी उसी क्लास में बैठते हैं, तो कोई साहूकार बड़ा होगा वीआईपी, वो भी उसी क्लास में। तो बाबा कहते ज़्यादा साहूकार आते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ तो सब आकर बैठते हैं, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही। बाबा कौन है? हमारा बाबा तो है ही गरीब निवास। कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो। हम गुजराती हैं, हम फलाना है, ये सब देह अभिमान है। धर्म का भी नशा नहीं होना चाहिए, जाति का भी नशा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। ये तो समझते हैं, ये तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, ना युद्ध का मैदान है, ये पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। यह भी निशानी ज़रूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े, क्योंकि बाबा मुरली में अनेक प्रकार के सर्विस के डायरेक्शंस देते हैं। तो इसीलिए चित्र बनाने वालों को मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा। यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते हैं ना, यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास नापास तो होते ही हैं। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ ना सके। कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। इस पढ़ाई के लिए बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोना बनती जाएगी। कहा जाता है यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है।
जो कुछ भी समझते नहीं हैं तो कहा जाता है ये तो जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था। ये भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। ये भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में ये नहीं हो सकता है। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत ज़रूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो ज़रूर रखने हैं। चित्रों पर अच्छा समझा सकेंगे। जैसे आज बाबा ने खास लक्ष्मी नारायण के चित्र को याद किया, सीढ़ी के चित्र को याद किया, है ना, क्योंकि उसमें खास निशानी है कि जो पुजारी पतित बन जाते हैं वो पूज्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर अच्छा समझा सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, न कोई से जीता न हारा। ये तो सारी माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गंवाई। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो। राजाई स्थापन कर रहे हैं, लेकिन है कितने गुप्त और साधारण। पढ़ाने वाला भी गुप्त और साधारण, और पढ़ने वाले भी एकदम गुप्त और साधारण। पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं। खुद नहीं बनते, लेकिन हमें बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। देखो बाबा क्या कहते हैं, मैं इतना दूर देश से आता हूँ, ऊंचते ऊंच बाप हूँ, तुम बच्चों की खातिर, तुम्हें पढ़ाने के खातिर पतित दुनिया पतित तन में आता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है, बस यही धंधा, दिन रात पढ़ना है और पढ़ाना है। फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनाइस्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। इतना उमंग होना चाहिए, चित्र बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं उसी अनुसार चित्र बनाओ और झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। उस समय जब साकार में बाबा थे तो बच्चों को बाबा जो डायरेक्शन देते थे तो बाबा कहते थे तुरंत उसको अमल में लाना चाहिए। अब तो सब कुछ डिजिटल वर्क हो गया है, सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा जो सेवा के डायरेक्शन देते हैं, बाबा का भाव है उसे तुरंत बच्चों को बुद्धि में मनन चिंतन करके अमल में लाना चाहिए। बाबा कहते मैं शावल शाह हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं।
बाबा का ख्याल है जयपुर को ज़ोर से उठाना है, वहाँ ही हठ योगियों का म्यूज़ियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूज़ियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे तो उनको अंतर समझ में आएगा कि हठ योग क्या है और राजयोग क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार पहला है, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा है, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। इसलिए आज बाबा ने बार बार हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट याद दिलाई कि सामने आपके लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा रहे। ऐसी पाठशाला कोई भी नहीं है जहाँ सामने एम ऑब्जेक्ट का चित्र रखा जाता हो और फिर पढ़ाया जाता हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आज का वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब वृत्ति से दृष्टि का परिवर्तन होगा, दृष्टि को दिव्य बनाएंगे। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। दृष्टि में दिव्यता लाने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नयन नहीं, लेकिन ये एक जादू की डिब्बियाँ हैं। ये नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। और इस मास के लिए प्यारे मधुबन घर से हम बच्चों के लिए विशेष तपस्वी जीवन का होमवर्क कहो या हमें अपने जीवन में स्व उन्नति के लिए प्यारे बाप दादा के अव्यक्त इशारे आए हैं। और इस मास का टॉपिक है, त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो। त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो। इसमें आज का अव्यक्त इशारा है, पहला अव्यक्त इशारा इस मास का, तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। किसी भी कार्य में सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग में महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग। त्याग माना महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग। जब ऐसा त्याग हो तब तपस्या द्वारा सफलता स्वरूप बनेंगे। और तपस्या का अर्थ बाबा ने क्या बताया? एक बाप की लगन में रहना। तो जब ऐसा त्याग और तपस्या हो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।